वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 228। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आप में से बहुत बच्चे इस बीच मुझसे बहुत गुस्सा होंगे क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ लोगों का और कोई वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। तो इसके कई कारण हैं। तो कारण नंबर 1 तो हेल्थ है। हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी, हेल्थ रिकवर कर रहा हूँ। काफ़ी दवाएं वगैरह भी चल रही हैं और ध्यान, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में, कि अब टूटने से लगा है क्योंकि हेल्थ इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे आवाज़ आ रही है कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने ग्रेजुअली अभी इस बीच में, जब एक और अपनी बहन है, गीता बहन, उन्होंने मुझे जब बताया कि उन्हें कैंसर हो गया तो मुझे बहुत धक्का लगा। रियली मुझे ऐसा धक्का लगा कि जैसे कि मेरा कोई अपना ही है, एकदम। मतलब क्या बोलूँ मैं, कि जैसे मेरा कोई सगा है, उसको कैंसर हो गया। मुझे बहुत धक्का लगा ऐसा। मतलब मैं शॉक हुआ सुनकर गीता बहन के बारे में कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि माता ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों कर रही है, क्यों। मेरे मुंह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गई। मैं जब भी फिर ध्यान में बैठता तो बस शांति से माता के सामने ध्यान में बैठा रहता और माँ से हमेशा बोलता, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने। वो तुम्हें कितना प्रेम करती है, कितना मानती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ, क्यों किया तुमने ऐसा। अब लोग कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर मैं 3 घंटे बैठकर जो ध्यान करता हूँ उसमें मैं बस रो रो कर यही पूछ रहा हूँ कि माँ, तुमने गीता बहन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों कर दिया उसके साथ ऐसा। वो वैसे ही इतनी दुखी थी, तुम उसे दुखी पे दुखी और पे दुखी करते ही जा रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा। मैं मानता हूँ कि ये हमारे कर्म हैं जो कट रहे हैं, हमारे कर्मों से। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मैं कभी ये नहीं समझ पाता हूँ कि माता के भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों होती है, क्यों माता इतनी बुरी तरीके से रगड़ देती है अपने भक्तों को, क्यों इतना कठिन परीक्षा लेती है। कभी कैंसर दे देती है तो कभी कुछ कर देती है, मतलब अनहोनी। और माता की कृपा रहती है तो ऐसा हो सकता है कि हमें कैंसर हो जाए। तो अभी तक आपने ये जो एक गैप देखा ना लास्ट वीडियो के बाद से, और जब मैंने गीता बहन के बारे में जानकारी ली, उसके बीच में मैं एकदम मौन हो गया। मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था जब से मैंने गीता बहन के बारे में सुना। गीता बहन को मैंने अपना नंबर भी दिया कि वो मुझसे बात कर ले, पर मैंने माँ से प्रार्थना करी कि जब तक वो मुझे कोई आश्वासन नहीं देगी मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं वापस YouTube पे आ जाऊँ और फिर सबसे बातें करूँ, उसी तरह से माँ की बातें करूँ। माँ को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरी बहन गीता को कुछ नहीं होगा, तब तक मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कोई वीडियो नहीं डालूँगा। और काफ़ी दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। मैं माँ का ध्यान करता, माँ सामने आती तो ऐसे तो मैं उनसे बात किया करता था, अपने मन हल्का कर दिया करता था। पर गीता बहन के बारे में सुनने के बाद ना इतना धक्का लगा मन में कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो मेरे सामने जब मैं पूजा करने के बाद जो 1-2 मिनट के लिए आती भी है, तो जब आती थी तो मैं चुप रहता था, कुछ ही नहीं बोलता था। बस मेरी आंखें बोलती थी कि ऐसा क्यों किया तुमने गीता बहन के साथ ऐसा। और गीता बहन तो माता की भक्त है, तब उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। क्या गलती हो गई उसकी जो तुम क्षमा नहीं कर पाई और उसे कैंसर दे दिया है। मुझसे वादा करो उसे कुछ नहीं होगा। बस मैं अपने मन में यही दोहराता, माँ मुझसे वादा करो उसे कुछ नहीं होगा।
माँ मुझसे वादा करो उसे कुछ नहीं होगा, और माँ ने मुझसे वादा करा आखिरी में कि तुम चिंता मत करो, उसको कुछ नहीं होगा। और गीता बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँगा। मैं इधर थोड़ा मौन हो गया आपके बारे में सुनने के बाद। मुझे बड़ा धक्का लगा। शायद मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ या मैं बड़ा इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मुझे बड़ा धक्का लगा। जैसे मैं आपको सालों युगों से जानता हूँ, हाँ, और आप मेरी बहन हैं, और आपको कैंसर हो गया ना, मेरे दिल को इतना धक्का लगा, इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और रही बात फ़ोन पर बात करने की, मैं आपको कॉल करूँगा। थोड़ा-सा इस बीच में मेरा काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और आपकी बात सुनने के बाद मेरा मन जो है माता काली के ध्यान से उचटने सा लगा कि ये क्या कर रही हो माता? अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लो। अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।